बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था वो सब जब मैंने सुना कि ऐसे-ऐसे शहर रिप्लेस होने वाली है और ऋषिता की जगह कोई और आर्टिस्ट को लेके आने वाले हैं। नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंड बिकॉज़ उसकी वजह से शो को इम्पैक्ट तो हुआ है। युवराज का वो जो विलन होते हुए भी लोगों का उसको हीरो मान लेना, उससे प्यार करना, कई बार शोज़ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन टीआरपीज़ नहीं आती है तो बंद हो जाते हैं। चैनल को भी दिक्कत होने लगती है क्योंकि चैनल अगर देखा जाए तो टीवी शो में चैनल माई-बाप होता है और आप अपने माई-बाप को परेशान करोगे तो वो तो रोटी बंद ही करेगा ना आपकी। नाम तो नहीं ले सकता लेकिन उनके मैक्सिमम शोज़ अगर 4 शोज़ लॉन्च होते हैं 1 महीने में, तो 3 शोज़ उनके 2 महीने तीसरे महीने में बंद हो जाते हैं। पर ये जो रीलों वाले हैं, जो सड़कों पे ठुमके लगाते हैं या फिर जो फालतू की रीलें बना-बना के लिप सिंक कर के पहुँच जाते हैं कि भाई ये रील पे अच्छा कर रहा है, 2 ढाई मिलियन फॉलोअर, 3 मिलियन फॉलोअर हैं, इसको उठा लाओ, तो हमारे शो को या हमारे प्रोजेक्ट को भी रीच मिल जाएगी एक अच्छी बनी-बनाई। हाय, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ुका पर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आज का दिन कैसा रहा और कैसे कहते हैं ना कि वक़्त से एक और वक़्त निकालना कितना डिफ़िकल्ट था? आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, सुबह से बारिश हो रही है, एकदम बढ़िया मौसम बाहर एकदम रंगीन हो रखा है और अच्छा मतलब सुबह से जिससे भी मिला हूँ, सबसे अच्छी बातें हो रही हैं एंड आई एम श्योर अभी हम जो बातें करने वाले हैं, वो भी बड़ी मनोरंजक होंगी। कहते हैं ना शूट के दौरान फिर एक इंटरव्यू करना ये सब जब आपको पता चला ऐसा लगा कि अरे कल ही तो शूट था, आज का एंड हो गया इस बार, ऐसी वाली फीलिंग्स आई है? अ, नहीं, वाह! ये शूटिंग मेरे लिए बड़ा वो एक एन्जॉयबल प्रोसेस होता है। ओके। मैं साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी ऑफ कोर्स आपने देखा होगा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है शहर का जब बहुत सारी बीच में चीज़ें खराब हो चुकी थी। आप थे उस आप हो उस शो का हिस्सा बट क्या कहना चाहोगे? बढ़िया। मैं ये कहना चाहूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था वो सब जब मैंने सुना कि ऐसे-ऐसे हुँ, शहर रिप्लेस होने वाली है और ऋषिता की जगह कोई और आर्टिस्ट को लेके आने वाले हैं। बट देन देयर आर थिंग्स यू कैन नॉट अवॉइड जो हुँ, सेट पे हो रहा था जिस तरह की कोल्ड वॉर्स चल रही थी और जितना मैंने सोशल मीडिया पे जो भी आप सब लोगों को पता होगा जो आपने देखी हैं रील्स, तो वैसे ही सब चारों तरफ वो नेगेटिविटी जो एक होती है ना वो फैली हुई थी और उसका असर सेट पे भी हो रहा था। हम सब लोगों के काम पे, चीज़ों पे, यूनिट पे, सब पे असर हो रहा था। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंड बिकॉज़ उसकी वजह से शो को इम्पैक्ट तो हुआ है। पहले से जो फॉलोअरशिप थी शो की, थोड़ी-सी घटी है, जो कि मुझे पता है टाइम के साथ वापस आना शुरू कर देंगे सब लोग। पर कभी भी कोई एक कैरेक्टर जो शुरुआत से देख रहे हैं, वो जाता है शो से, तो कुछ टाइम के लिए लोग डिटैच होते हैं। तो मैं चलिए इसी के साथ-साथ जानना चाहेंगे इतने सारे शोज़ किए आपने, व्हिच कैरेक्टर जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, वो कौन-सा किरदार आपका है? मेरे दिल के करीब तो वैसे सबसे ज़्यादा तो एक जो शो मैंने शुरुआत में किया था, जब आया था मैं, दिया और बाती हम, तो उसमें राजकुमार एक रोल किया था मैंने, विलेन का जो कि टेररिस्ट था और बड़ा लार्जर देन लाइफ जैसा कैनवास दिया था उन्होंने मुझे। मतलब आईटीवी पे तब इतने बड़े कैनवास पे शूट होता नहीं था, इतनी सारी चीज़ें होती नहीं थी कि एक ही जगह प्राइवेट प्लेन खड़ा है, चॉपर खड़ा है और वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, दुनिया भर के मतलब चीज़ें हो रही हैं। विलेन्स भी हैं और पूरी फैमिली भी है और हॉस्टेजेस भी हैं और कहीं न कहीं उसका फल भी मिला। मुझे लगता है उसके बाद किसी भी टीवी शो की टीआरपी 7.9 क्रॉस नहीं की है। तो वो तो था ही, मेमोरेबल था। आज तक का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल तो राजकुमार का ही था और अगर शेड्स देखें तो शेड्स तो युवराज के बहुत प्यारे हैं। युवराज का वो जो विलन होते हुए भी लोगों का उसको हीरो मान लेना, उससे प्यार करना और स्पेशली ये कहना कि यार ये जो विलन है, ये जो मोहब्बत करता है लड़की से बस ऐसी मोहब्बत हमें चाहिए। मैं साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा एक चीज़ जानना चाहेंगी टीवी हुँ, इंडस्ट्री जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। लोग जो हमारी बातचीत हुई थी जो बाकी लोगों से उन्होंने कहा कि बिफोर कोविड एटलीस्ट लोगों को टाइम दिया जाता था उनके अपने आप को प्रेज़ेंट करने के लिए। नाउ शोज़ बंद हो जा रहे हैं,
रिप्लेसमेंट की जा रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी व्हाट यू हैव टू से आफ्टर कोविड, क्या ये सारी चीजें आपने भी देखी? और एक और टैग दिया गया कि शो बंद होने का रीजन कहीं ना कहीं एक्टर्स का भी नाम उसमें डाला जाता है कि बिकॉज ऑफ एक्टर्स। मैं आपसे जानना चाहूंगी व्हाट यू हैव टू मुझे हाँ, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि बहुत हद तक जो है एक्टर्स का भी हाथ होता है और थोड़ा-सा हाथ होता है ये जो एक हम नंबर्स के पीछे भागते हैं उसका, कि जो टीआरपी जो सिस्टम है। कई बार शोज़ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन टीआरपीज़ नहीं आती है तो बंद हो जाते हैं। से? और एक्टर्स जो कि आपस के ग्रजेस को लेके या फिर अपने एरोगेंस को लेके, अपनी ईगो को लेके बहुत कुछ ख़राब करते हैं शो में, तो प्रोड्यूसर भी एक टाइम पे गिव अप कर देता है। चैनल को भी दिक्कत होने लगती है क्योंकि चैनल अगर देखा जाए तो टीवी शो में चैनल माई-बाप होता है और आप अपने माई-बाप को परेशान करोगे तो वो तो रोटी बंद ही करेगा ना आपकी। यस, वेल साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक्टर के ऊपर जो है आजकल एक ये नाम चल रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्टर्स ये शोज बंद हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राइटर डायरेक्टर का इसमें हाथ होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप भी इसी को बिलीव करते हो कि एक्टर की वजह से शोज बंद होते हैं? मैं बिलीव करता हूँ कि शोज़ बंद होने का सबसे बड़ा रीज़न है पेशेंस। अभी चैनल्स में वो पेशेंस उतनी रही नहीं है कि पहले क्या होता था कि सोनी वोनी जैसे चैनल्स जो होते थे वो भी एक एक साल सोनी के शोज़ हमेशा से बहुत खूबसूरत रहे हैं लेकिन टीआरपी वाइज बहुत हाई टीआरपी नहीं होती थी उनकी लेकिन तब भी वो सरवाइव कर जाते थे क्योंकि चैनल्स में उस तरह की पेशेंस थी। वो एक्सपेरिमेंट करना जानते थे, उनको ये लगता था कि हम शो को एक साल तक चला के देखें। नाउ द गेम हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। अभी कुछ ऐसे चैनल्स हैं, नाम तो नहीं ले सकता लेकिन उनके मैक्सिमम शोज़ अगर 4 शोज़ लॉन्च होते हैं 1 महीने में, तो 3 शोज़ उनके 2 महीने तीसरे महीने में बंद हो जाते हैं। और ये होता है पेशेंस की वजह से क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए हाथों हाथ। उनको पहले महीने, दूसरे महीने में अगर टीआरपीज़ नहीं दिखे, तो वो शो को बंद करेंगे और दूसरे नए शो की तैयारी कर देंगे उसमें। तो इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा हाथ तो यही है कि पेशेंस नहीं रही है और कहीं ना कहीं कुछ लोग क्रिएटिविटी में जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसकी वजह से भी शो बंद होता है क्योंकि अगर आपको कहीं पे एक बड़ा एरोप्लेन दिखाना है तो वहाँ आप साइकिल तो नहीं दिखा सकते। तो जब कोई प्रोड्यूसर या कोई मेकर कोशिश करता है पैसे बचाने की और इस लेवल पे पैसे बचाने की, तो वहाँ चैनल भी अंधा नहीं है, वहाँ शो इस चक्कर में बंद हो जाते हैं क्योंकि जो प्रॉमिस किया आपने वो आपने नहीं निभाया। एक्टर्स का रीज़न अगेन वही है कि भाई अपनी ईगो, अपनी एरोगेंस, अपनी लेट लतीफ़ी, आपस के झगड़े, अफेयर, इन सब चक्करों में वो अपने काम की ऐसी तैसी कर देते हैं और अपने साथ साथ जो भी जिनकी भी रोजी रोटी जुड़ी हुई है उन सब की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ट्रू। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे वर्टिकल भी बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है। आप ये वर्टिकल वाली चीज को लेकर क्या कहना चाहोगे? व्हाट यू हैव टू से? वर्टिकल मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तूफान है एक नया और ये बहुत जल्दी थम जाएगा क्योंकि ये जो 1.5-2 मिनट का जो सुकून है ना, ये जो फटाफट फटाफट हम रीलों की तरह ये कंटेंट देख रहे हैं लोग, इससे बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। कितना आप रैग्स टू रिचेस दिखाओगे, कितना आप ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मेल लीड्स का, फीमेल लीड्स का, ये कब तक दिखाओगे? तो एक पॉइंट पे आके सब बोर हो जाएंगे इससे भी क्योंकि एक टाइम चला था बोल्ड का, तो सब लोग बोल्डनेस 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 वाला कर रहे थे। फिर लोग बोल्डनेस से बोर हो गए तो नॉर्मल कहानियों पे आ गए। ऐसे ही मुझे लगता है वर्टिकल से भी एक दिन बोर होंगे और फिर वापस नॉर्मल कहानियों पे आ जाएंगे। ट्रू। वेल साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा कि नंबर ऑफ गेम है, अगर आपके इंस्टा पे नंबर अच्छे हैं तो आपको इजीली काम मिल रहा है, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो आपको काम नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये मुझे पूरी तरह से सही नहीं लगता। सच्चाई है इसमें कि आपकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो या कुछ भी हो, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा रियलिटी शोज़ में ये रूल कर रहे हैं सब। एग्जैक्टली। ये यूट्यूब वाले और जो यूट्यूब वाले खैर तब भी बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं। पर ये जो रीलों वाले हैं, जो सड़कों पे ठुमके लगाते हैं या फिर जो फालतू की रीलें बना बना के लिप सिंक कर के पहुंच जाते हैं,
उसमें बढ़ावा देने वाले ये मैं कहूँगा कि ये है रियलिटी शोज़ वाले भी, और कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिनको उनकी ऑडियंस की ज़रूरत होती है कि भाई ये रील पे अच्छा कर रहा है, 2-2.5 मिलियन फॉलोअर, 3 मिलियन फॉलोअर है, इसको उठा लाओ तो हमारे शो को या हमारे प्रोजेक्ट को भी रीच मिल जाएगी एक अच्छी बनी बनाई, जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता। रियलिटी शो में मे बी हो सकता है लोग फॉलो कर लें, लेकिन जब बात फिल्मों की, टीवी शो की या फिर सीरीज़ की आती है, वहाँ पे लोगों को एक्टिंग देखनी होती है। अगर आप रीलें बनाते हो, आप अच्छे एक्टर भी हो, तो बिल्कुल चल जाओगे आप उस फॉर्मेट में भी। वरना मैंने बहुत सारे देख लिए, अब तो कितने, आई थिंक पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रीलों के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से आए थे, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट भी क्रैक कर लिए, बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ में। लेकिन उनकी पोल खुल गई 1-2 प्रोजेक्ट्स में, और उसके बाद दोबारा उनको कहीं मतलब लाने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया की फॉलोइंग देख रहे हो तो साथ में टैलेंट भी देखना चाहिए लोगों का, मेरा तो यही कहना है।